पहले हम आए थे उस टाइम में व्यवस्था थी कि थैले में तो हमारी सोसाइटी थी, किराए का एक कमरा था, खाद बीज रखने के लिए कोई जगह नहीं थी और हमारी सोसाइटी 50,000 रुपये लॉस में चल रही थी उस टाइम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। आज मैं जिस शख्सियत के साथ में बैठा हूं वो अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति मीठड़ी वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष के पास बैठा हूं, ग्राम सेवा सहकारी समिति मीठड़ी, पंचायत समिति नावा और जिला डीडवाना कुचामन। जो यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं चेन्ना राम जी खिचड़, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो खिचड़ साहब, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो श्रीमान जी हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय साहब और तो है नहीं, सोसाइटी में हम 18 साल से हैं और किसान भाई हर बार बना देते हैं, तीसरी बार बन गए जी। सबसे पहले तो आप अपने उन किसानों को क्या कहना चाहते हो जिन्होंने आपको अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया और आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया? उनको धन्यवाद देना चाहते हैं हम तो, और क्या और बहुत बड़ा आशीर्वाद रखा जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगा, जिस टाइम आप अपने देखा होगा कि 11 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं, तो फील्ड में भी आप उतरे होंगे, किसानों से भी मिले होंगे, किसानों ने समस्या भी बताई होगी। क्या ऐसी समस्या थी कि आपको दोबारा इस पद पे आना पड़ा और आपके मेंबरों ने आपको इस अध्यक्ष पद पे बिठाया और आपने ये सोचा भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे किसानों की समस्या का समाधान हो जाए? ऐसी कोई समस्या? सबसे बड़ी समस्या है साहब कि न तो ऋणी को ऋण मिल रहा था और न डिफाल्टरों को ऋण मिल रहा था, तो बार बार आज समस्या वे गाते रहे और उनसे हमने वादा भी किया था कि अब की बार इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जी। और अगर अपने बात करें अध्यक्ष साहब, भाई आप लगातार तीसरी बार अध्यक्ष हैं इधर, तो आपने भी देखा होगा पहले की समिति की स्थिति, जिस टाइम आप आए थे उस टाइम समिति की स्थिति क्या है और आज वर्तमान अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति मीठड़ी ठठान मीठड़ी के अंदर क्या व्यवस्था है? पहले हम आए थे उस टाइम में व्यवस्था थी कि थैले में तो हमारी सोसाइटी थी, किराए का एक कमरा था, खाद बीज रखने के लिए कोई जगह नहीं थी और हमारी सोसाइटी 50,000 रुपये लॉस में चल रही थी उस टाइम में। हम कार्यभार संभालने के बाद में स्थिति भी सुधरी, समिति ज़मीन भी ले ली, गोदाम भी बना लिया। आज अपनी निजी संपत्ति करोड़ों रुपयों की संपत्ति सोसाइटी ने बना रखी है। क्या बात है, अब प्रोग्रेस हुई साहब। क्या बात है। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया, अध्यक्ष साहब पहली बार आप अध्यक्ष कौन से सन में बने थे? 2007 में। 2007 में अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद में जैसे कि इनका कहना है कि जिस टाइम मैं समिति के अंदर आया था, समिति 50,000 के रुपए के लॉस में थी और आज समिति के पास खुद की जगह है और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये शौचालय है, ये समग्र सहकारी विकास परियोजना, जैसे कि खाद बीज वगैरह भी रखने की व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे और व्यवस्थापक के निवास स्थान के लिए यहाँ एक रूम की व्यवस्था की गई और साथ में एक रसोई अटैच में है और साथ में बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था है। किसान भाई अगर आते जाते समिति के अंदर तो बैठने के लिए छांव की व्यवस्था और पीने के लिए जल की व्यवस्था है। ये आप आए थे उससे पहले की भी ऐसी व्यवस्था थी या आने के बाद में? आने के बाद में बनाई थी जी। पहले कुछ नहीं था, न तो समिति के पास ज़मीन थी न गोदाम था और हम आने के बाद में किसानों को बताया, किसान एक्टिव हुआ, किसान उससे सोसाइटी प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट में आने के बाद में ये सब कुछ हुआ जी। आपके किसानों से मिला हूँ अध्यक्ष साहब मैं, किसानों का कहना है कि साहब हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर अध्यक्ष जी के आगे एक और मुद्दा रखना कि हमारे इंश्योरेंस का पैसा तो काट लिया जाता है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। अपने किसानों को क्या कहना चाहोगे? किसानों को तो क्या कहना चाहिए, किसानों के साथ में तो व्यवहार हो रहा है जी। और उसको नुकसान उठाना पड़ता है बार बार, हर 6 महीने उनका इंश्योरेंस होता है और एक पैसा भी उसको मिलता नहीं है और वो फिर निराश होकर रह जाते हैं। तो किसान इंश्योरेंस कराने से वंचित रहने लगे कि हम करा देते हैं, मिलते कुछ है नहीं। तो इसका बार हम सरकार ने प्रस्ताव भी बार बार भेज दिया, सब कुछ करते रहे लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। आपने प्रयास भी किए इसके लिए?
प्रयास भी किए हैं, प्रस्ताव भी भेजे हैं, बार बार भेजते हैं प्रस्ताव, लेकिन कंपनियां देती नहीं है। सरकार का प्रीमियम लागता है, किसान का भी लागता है, फिर कंपनी क्यों नहीं देती है, खराबा भी हो जाता है, फिर नहीं देती है। अध्यक्ष जी का कहना है कि बार बार हमने प्रस्ताव भी दिए हैं समिति से, लेकिन एक बार भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं आ पाया। तो अध्यक्ष साहब, अब मैं आपसे और भी चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे मैंने चित्तौड़गढ़ की कुछ एक समितियाँ देखी, वहाँ ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था भी है कि काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, तो वो क्या समिति से किराए पे ले लेते ट्रैक्टर, समिति स्तर पे है। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि हमारी समिति में भी अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो किसानों का? हाँ साहब, हम भी सोचे, हम भी प्रस्ताव भेजे और हमारे को सूचना भी आई है कि आपका नंबर आ गया, तो और उपलब्ध तो अभी कराया नहीं है। अब वो मार्च तक करवावे, कब तक करवावे, वो तो ज़रूरी है साहब। जी जी। हाँ, तो आपकी अगर बात करें तो आप मीठड़ी, ये एक बहुत बड़ा गांव भी है और हाईवे का गांव है। इस गांव की बात करें तो इस गांव के अंदर ग्राम पंचायत की समस्या की बात करें तो क्या लगता है, ग्राम पंचायत में भी कोई समस्या है? जैसे कि आपने यहाँ किसानों की समस्या बताई, आम ग्रामीणों को भी कोई समस्या है? आम ग्रामीण पंचायत के बारे में तो कोई समस्या नहीं है जी और पंचायत तो संतुष्ट है। जी जी जी। लाइब्रेरी होनी चाहिए पंचायत की तरफों, ताकि बच्चों ने और नए लड़कियां ने सुविधा मिले। जी जी जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि लाइब्रेरी के लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे जो युवा पीढ़ी है आने वाले दिनों के अंदर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। या खाद बीज के लिए किसानों के लिए क्या व्यवस्था है सर, ये चीज़ जानना चाहूँगा। जो किसानों के खाद बीज के लिए अलग से फंड होना चाहिए। तो किसान क्या है कि जो उनको तेल का पैसा मिला है, जहाँ ट्रैक्टर में तेल गला लियो, वो गला लियो, वो तो वो मिल जाते हैं। अब उसका अलग फंड पहले देती थी सरकार, वो बंद कर दिया, तो अब वो बीज खाद के लिए वंचित हो जाता है, तो वो नया बीज ले नहीं सकता, पुराना बीज पाता है तो पूरी पैदावार नहीं मिलती है। तो वो एक अलग से फंड होने, जैसे लाख रुपए किसान को दे दिया, 50,000 बीज खाद का दे दिया, तो वो होना चाहिए। तो कीचड़ साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, आपके ऋणी किसान कितने और अऋणी किसान कितने हैं, ये आपको इसके बारे में कुछ पता है? ऐसा अब 620 किसान तो हमारे ऋणी हैं और 620-25 किसान अऋणी है। हाँ, और अऋणी किसान भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि हमारे अध्यक्ष बनेंगे, और जैसे कि आपको 1 साल हो गया अध्यक्ष बने हुए, कि हमारे लिए भी कोई ऋण की व्यवस्था होगी अऋणी के लिए? अऋणी किसान तो बेचारा जब चुनाव आयो तो वह रातों दौड़िया भाई आने अध्यक्ष बनाओ, अध्यक्ष बन जाए तो माने ऋण मिलसी, वो मिलसी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। वो अऋणी किसान बहुत निराश है और हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं। जी। और महीने के अंदर समिति में कितनी बार आप आते हैं? महीने में एक बार मीटिंग होती है, ऐसे जाते रहते हैं, 2-5 दिन वो आते हैं, संभालते हैं और एक बार मीटिंग करते हैं। काफ़ी अध्यक्ष ऐसे भी हैं, वो अध्यक्ष तो बन जाते हैं लेकिन समिति के अंदर जाके भी नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं। उन अध्यक्षों के लिए क्या कहना चाहोगे एक अध्यक्ष होने के नाते? उन अध्यक्षों के लिए ये कहना चाहते हैं कि उनको अपने आप में मालूम ही नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ या नहीं हूँ। जी जी। वो व्यवस्थापक की तो अध्यक्ष है, वो भी व्यवस्थापक है। जी जी। वो जब घर पे जाता है साइन करा के लेके आ जाते हैं, उनको कोई पता नहीं है। वो आज तक सोसाइटियाँ ठेलामी है। जी जी जी। हाँ, आज तक आपका पगा पर खड़ी हुई को नहीं न। आपने अपने क्षेत्र में भी देखी कुछ ऐसी समितियाँ? हाँ देखी, बहुत जगह है। जी जी जी। हाँ देखिए, आज ही ठेलामी है। जी जी। बड़ी दुख की बात है अध्यक्ष साहब, लेकिन अपने अध्यक्षों को क्या कहना चाहोगे कि समितियों के प्रति जागरूक होने के लिए? अध्यक्ष ने आके वो चाहूँ कि जागरूक हो, समय समय पर व्यवस्थापक ने टैकल करो, कौन को ऋण आयो है, कौन को बकायो है, वन टैकल करते रहना चाहिए। और नए किसान दियो है तो वो घर पर जाके समझाइश करो कि तेरे को नुकसान हो रहा है और तुम टाइम पर इसको जमा कराओ तो समिति को फायदा होगा और समिति अपने आप आपके पगों पर खड़ी हो जाए। और अध्यक्ष की भी जानकारी बढ़ती रहेगी। अध्यक्ष की जानकारी, अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है किसान को जाके समझाइश करने का, व्यवस्थापक ने टैकल करने का। वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं, यदि मेरी समझ में नहीं आती। तो ये मेरे साथ थे ग्राम सेवा सहकारी समिति के
अध्यक्ष जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर हमने बातचीत की। अध्यक्ष साहब, अपने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों को और अपने मेंबरों को क्या संदेश देना चाहोगे नव वर्ष का और मकर संक्रांति? अपने अध्यक्षों को और मेंबरों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहते हैं। जी तो मेरे साथ कुछ है ग्रामीण जुड़े हुए हैं जो ग्राम पंचायत के और ग्राम सेवा सहकारी समिति के, हम बाहर खड़े हैं अभी। क्या नाम है आपका? नरेश जी, हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी के आने के बाद किस प्रकार की समिति की स्थिति है और इनसे पहले समिति की स्थिति क्या है? पहला थोड़ा ठीक नहीं था, बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है जी। बस। और अगर बात करें तो समिति खुलती है टाइम टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल, रोज खुलती है। अध्यक्ष जी आते हैं? हाँ, रोज बात है। अध्यक्ष जी भी समय समय पे आ रहे हैं और समिति भी समय समय पे खुल रही है। आपका परिचय वो? मेरा नाम हरिराम है साहब। हरिराम जी, पहले आप भी कोऑपरेटिव में थे? पहले मैं कोऑपरेटिव में व्यवस्थापक था, 19 में रिटायरमेंट हो गया। जी। पहले की समिति की स्थिति आपने भी देखी होगी, उस टाइम लोनिंग वगैरह भी कम थे, और अब की स्थिति के अंदर? उस समय में जब नया नया पोस्टिंग हुआ था तो इस सोसाइटी में 8 लाख का लोनिंग था और 3 लाख की हानि में चल रही थी। जी। उसके बाद में इलेक्शन हुए तो चेन्नाराम जी अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने रुचि दिखाई और मैंने भी मेरे जीवन में पहले बार इतना काम किया ताकि सोसाइटी का विकास हो सके। क्या बात। ये रिटायरमेंट व्यवस्थापक हैं, ये भी यहीं रह रहे, यहीं अपनी सेवाएं दे रहे, रिटायरमेंट हो गए फिर भी किसानों की सेवा में भी लगे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। तो अध्यक्ष साहब, हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप ही ऐसे समय समय पे आते रहेंगे और समिति में सेवाएं देते रहेंगे। बिल्कुल देते रहेंगे साहब, जी। और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। भाई लोगों ने ये मौका दिया तो इसलिए दिया है, और दिया किस लिए? हाँ, तो आते रहेंगे। तो ये मेरे साथ कुछ ग्रामीण थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, और अध्यक्ष साहब की हमने विचार पहले ले लिए थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत।